अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। माओ की सोच अपने बेटों के रिश्ते देखते वक्त आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाती है। अकीला खाला गुज़श्ता 6 माह से अपने इकलौते बेटे शबीर के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन उनकी ऊंची सोच पर कोई उतरा ही नहीं सकी। अलबत्ता अल्लाह गवाह है, उन्होंने 6 माह में जितने बिस्किट, निमको, समोसे, जलेबियाँ, मिठाइयाँ खाई, जिंदगी में शायद कभी नहीं खाई होंगी। अकीला खाला, जिन्हें उनके शोहर सिर्फ 2 साल ही सह पाए, फिर उनकी कुफ्त मुदाफ़त जवाब दे गई और कलमा शहादत पढ़कर दुनिया से रुखसत हो गए। बकौल जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी के ऐसा नूर तो सिर्फ साबरीन के चेहरे पर ही टपकता देखा है। शोहर के मरने के बाद अकीला खाला ने दूसरे बकरे की तलाश ज़ोर शोर से शुरू कर दी, लेकिन जो भी बकरा मिलता उनकी शक्ल में बीवी नहीं, सिर्फ कसाई ही दिखता। तो कोई बकरा हलाल होने के लिए तैयार ना हुआ तो 5 साल का नाम कोशिश करने के उन्होंने समझौता करके अपने इकलौते बेटे शबीर पर तवज्जो फोकस कर ली। मरहूम शोहर की मोटी पेंशन और 2 पोषण का तगड़ा किराया आता, 1/3 हिस्सा बैंक मुंतकिल हो जाता और 1/4 हिस्सा मैदे में मुब्तला हो जाता। शबीर मियाँ जवानी चढ़ते ही पहाड़ की चोटियाँ सर करने की कोशिश में अपने चेहरे पर फटकार सजा बैठे। पढ़ने से ज़्यादा दिखने के शौकीन थे, तो भीगते हुए बड़ी मुश्किल से 12 साल में मिडिल पास करके अपने मिडिल क्लास तबके की लाज रखने में कामयाब हुए। नौकरी लायक नहीं रहे तो कारोबार की ठानी, कारोबार कम और ऐश ज़्यादा। अकीला खाला का आधा बैंक बैलेंस जब नज़ीर ज़ईफ़ नाजुक हो गया तो अकीला खाला का होश आया और शादी की सूझी। शबीर मियाँ थे तो 20 साल की, लेकिन अपनी मकरूहात और हरकत के बाइस 45 साल के माने जाते थे। पहले मोहल्ले और अजीज़ों कारब में कोशिश की, लेकिन अफसोस अकीला खाला की ऊंची सोच के म्यार के दूर की बात थी। उन्हें अपनी हकीकी म्यार के भी कोई ना मिली, लेकिन शाबाश है अकीला खाला पर, वो घबराई नहीं बल्कि अपनी ऊंची सोच मज़ीद बुलंद कर ली। रिश्ते वाली खाला को 10,000 फीस के साथ मज़ीद 10,000 का लालच दिया और रोज़ाना अपने घर मेहमानों को बुला लेती और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों की दावत भी पेश करती, जिसका इन्हें मज़ा पड़ गया। चंद दिन बाद ये मज़ा नशे में बदल गया। कोई लड़की इन्हें काली लगती, कोई ज़्यादा कम उम्र की, कोई फूहड़, कोई कम पढ़ी लिखी तो कोई नीच ख़ानदान की। हालांकि उनके बेटे में ये सफ़ात बदरजत उनसे ज़्यादा मौजूद थी, लेकिन कहते हैं ना, अपना गंदा बर्तन भी इंसान को साफ दिखाई देता है। शबीर मियाँ गोरी, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और ख़ानदानी बीवी की आस लगाए ख्वाब देखने में मसरूफ़ थे। इन्हें अपनी माँ पर पूरा भरोसा भी था, लेकिन 6 माह की अनथक जदोजहद के बाद अकीला खाला हिम्मत हार बैठी तो 2 हफ्ते कबल घर आईं और अपना खड़ा सा मुँह लेकर हमारे घर आ गईं। दुल्हन, शायद मेरा खरापन लड़की वालों को अच्छा नहीं लगता तो तुम मुझे कोई मशवरा दो, मैं क्या करूं? मुझे मेरी ऊंची सोच के मुताबिक बहू मिल जाए। अहलिया ने बड़े अदब से कहा, खाला, जैसी तुम्हारी ऊंची सोच है और जैसा माशाल्लाह तुम्हारा इकलौता चांद है, उसे देखते हुए जहां तुम चाहती रहो वहां ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तो दुल्हन बताओ, मैं क्या करूं? अहलिया कहने लगी, खाला, दरअसल तुम लड़की वालों के घर जाकर अपने चांद और ऊंची सोच की तौहीन कर रही हो। लड़की वालों को तुम्हारे चांद को देखने आना चाहिए। अकीला खाला का चेहरा चमक उठा। 15 मिनट मुसलसल अपने चांद पर ऐसी रोशनी डाली कि शायद आसमां के चांद ने भी ज़मीन पर नहीं डाली होगी। फिर जब अकीला खाला की बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हुई तो कहने लगी, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मैं रिश्ते वाली खाला को समझा दूंगी। कल से वो लड़की वालों को तुम्हारे चांद देखने के लिए ले आएंगी। अकीला खाला दुआएं देती खुशी खुशी अपने घर चली गई। कल शाम दुकान से घर आया
تو عقیلہ خالہ اپنے چاند کا شادی کارڈ دیکھ کر خاموش ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد پوچھا تو اہلیہ کہنے لگی انہوں نے اپنے چاند کے لیے 600 چکر لڑکی دیکھنے میں لگائے اور لڑکی والوں کے دیے گئے پروٹوکول کے نشے میں اپنی اوقات بھول گئی تھی، لیکن جب لڑکی والوں نے ان کا چاند دیکھنے کے لیے چکر لگائے تو صرف 6 چکر میں ہی انہیں چکر آ گئے اور اپنی بھولی اوقات یاد آ گئی۔ اب عقیلہ خالہ اپنی اور اپنے بیٹے کی اوقات کے مطابق ایک 30 سال کی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر رہی ہیں، بلکہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میں اہلیہ کی دانش پر اش کر اٹھا، کاش اگر لڑکے والوں کی بجائے لڑکی والے لڑکا دیکھنے جائیں تو لڑکیاں اپنا آپ مسترد کرنے کے دکھ سے بچ جائیں گی اور لڑکے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ وہ کس طرح دوسری لڑکیوں میں سے نقص نکال سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ بہت ہی مورل سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کبھی بھی انسان کو اتنی اونچی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، اس کو وہی کام کرنا چاہیے جہاں تک اس کی پہنچ ہو سکے اور وہی کام میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔